यह संसार सदियों से एक गहरे भ्रम में जी रहा है। यह विश्वास कि जितनी अधिक मेहनत करेगा उतना अधिक धन अर्जित करेगा। यह सोच इतनी गहराई से मनुष्य के चेतन और अवचेतन में बैठ गई है कि बहुत कम लोग इसे प्रश्न करने का साहस जुटा पाते हैं। हर युग, हर समाज, हर संस्कृति में मेहनत को सर्वोच्च गुण माना गया, परंतु इतिहास जब भी पलटा गया तो यह स्पष्ट हुआ कि जिन लोगों ने सबसे अधिक परिश्रम किया वे कभी सबसे अमीर नहीं बने। खेतों में दिन रात झुककर काम करने वाला किसान अपनी मेहनत से अन्न उपजाता है, लेकिन महलों में रहने वाला राजा उस अन्न का स्वाद चखता है। यह विरोधाभास केवल अन्याय नहीं है, यह एक गहरी व्यवस्था का संकेत है कि मेहनत और धन का संबंध सीधा नहीं बल्कि समझ, रणनीति और दृष्टि से जुड़ा हुआ है। यदि केवल मेहनत से धन आता तो दुनिया के प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक कुली और प्रत्येक सैनिक के पास अपार संपत्ति होती, परंतु सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। वास्तविकता यह है कि धन उस व्यक्ति के पास जाता है जो मेहनत के पार देख सकता है, जो व्यवस्था के नियमों को समझता है और जो श्रम को दिशा देने की बुद्धि रखता है। मेहनत एक शक्ति है, लेकिन हर शक्ति की तरह वह भी तब तक व्यर्थ है जब तक उसे सही दिशा और उद्देश्य नहीं मिलता। एक व्यक्ति यदि केवल काम में डूबा रहता है और यह नहीं जानता कि उसका श्रम किसके हित में जा रहा है, तो वह अपनी ऊर्जा किसी और के सपनों को पूरा करने में खर्च कर रहा है। मूल्य वहीं पैदा होता है जहां बुद्धि श्रम को दिशा देती है। कुआं खोदने वाला व्यक्ति मेहनत करता है, पर कुएं के स्थान का चुनाव करने वाला व्यक्ति समझ का प्रयोग करता है और अंततः लाभ उसी को होता है। समाज को यह नियम शायद अन्यायपूर्ण लगे, लेकिन यह प्रकृति और अर्थव्यवस्था दोनों का अटल सत्य है कि धन कर्म का पुरस्कार नहीं बल्कि बुद्धि की प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति केवल अपने हाथों से काम करता है वह स्वयं को बेच रहा होता है, जबकि जो योजना बनाता है वह दूसरों की मेहनत खरीद रहा होता है। यही अंतर राजा और सेवक में है। राजा जानता है कब काम करना है, किससे करवाना है और कब रुकना है, जबकि सेवक केवल यह सोचता है कि आज कितना काम पूरा करना है। मेहनत को अक्सर समाज में एक नैतिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया ताकि लोग प्रश्न न करें। मेहनत को इतना पवित्र बना दिया गया कि सोचने की शक्ति ही खत्म कर दी गई। यही कारण है कि जो वर्ग सबसे अधिक परिश्रम करता है वह सबसे कम निर्णय ले पाता है। सोच खतरनाक होती है क्योंकि सोच प्रश्न उठाती है और प्रश्न व्यवस्था को हिलाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए समाज सोचने वालों से डरता है और मेहनत करने वालों की पूजा करता है। धन कभी वहां नहीं जाता जहां सबसे अधिक पसीना बहाया जाता है। धन वहां जाता है जहां निर्णय लिए जाते हैं। जो निर्णय लेता है वह गलत भी हो सकता है, लेकिन जो निर्णय नहीं लेता वह सदैव गरीब ही रहता है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है वह अपने जीवन का समय बेचता है और समय की कीमत सीमित होती है, जबकि जो व्यक्ति व्यवस्था बनाता है वह समय को नियंत्रित करता है और समय पर नियंत्रण अमरता का रूप है। धन कभी थके हुए शरीर को नहीं चुनता, वह सदैव तेज दिमाग को पसंद करता है। मेहनती व्यक्ति अक्सर भावुक होता है, जबकि धन भावनाओं से नहीं गणना से चलता है। यही कारण है कि भावनात्मक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति अक्सर आर्थिक रूप से निर्बल पाए जाते हैं। वे कहते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, लेकिन जीवन खपाने से राज्य नहीं बनते। राज्य बनते हैं सही चालें चलने से, सही निर्णय लेने से और सही समय पर पीछे हट जाने से। हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि यह समझना आवश्यक है कि कौन सा युद्ध लड़ा जाए और कौन सा टाला जाए। जो व्यक्ति हर युद्ध में उतरता है वह अपनी ऊर्जा और समय दोनों को समाप्त कर देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल मेहनती नहीं होता, वह रणनीतिक होता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी ईमानदारी पर गर्व करता है, पर ईमानदारी यदि अंधी हो तो वह मूर्खता में बदल जाती है। एक व्यक्ति खुले मैदान में खड़ा होकर सत्य का नारा लगाता है, लेकिन यदि वह यह नहीं समझता कि शत्रु के तीर उसकी ओर आ रहे हैं तो उसकी मृत्यु
सत्य की नहीं, मूर्खता की होती है। यही बात धन पर भी लागू होती है। धन चतुर लोगों के पास जाता है, अच्छे लोगों के पास नहीं। यह सुनने में कड़वा लगता है, पर यही यथार्थ है। अच्छाई भावना है और धन गणना है। भावना से जीवन की दिशा तय नहीं की जा सकती, गणना से की जाती है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है वह परिणाम का इंतजार करता है, जबकि रणनीतिक व्यक्ति परिणाम को तय करता है। यही कारण है कि इतिहास में राजा कम हुए और सेवक असंख्य। गरीबी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि समझ की कमी है। जो व्यक्ति केवल श्रम पर निर्भर रहता है वह सीमित संसाधनों में ही जीता है। श्रम की एक सीमा होती है, दिन के घंटे गिने हुए हैं, शरीर की ताकत सीमित है, लेकिन समझ और रणनीति की कोई सीमा नहीं होती। जो व्यक्ति व्यवस्था बनाता है वह दूसरों के श्रम का उपयोग करके अपने समय को गुणा कर देता है। यही कारण है कि व्यवसायी, आविष्कारक और नेता समाज में धन और प्रभाव दोनों अर्जित करते हैं। वे जानते हैं कि मेहनत को किस दिशा में लगाना है और कब रुक जाना है। मेहनती व्यक्ति दिन रात काम करता है, पर सोचने वाला व्यक्ति यह तय करता है कि कौन सा काम करना भी चाहिए या नहीं। समाज में अधिकांश लोग मेहनत को ही सफलता का पर्याय मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मेहनत सफलता का एक घटक मात्र है, संपूर्ण सूत्र नहीं। यदि मेहनत के साथ बुद्धि, रणनीति और दृष्टि न जुड़ी हो तो मेहनत केवल थकान बन जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन भर काम करते रहते हैं, पर अपने जीवन की दिशा तय नहीं कर पाते। वे अपने श्रम से दूसरों के साम्राज्य खड़े करते हैं, पर खुद एक छोटे घर के मालिक भी नहीं बन पाते। धन सदा निर्णय लेने वाले व्यक्ति की ओर जाता है, क्योंकि निर्णय ही दिशा तय करते हैं। निर्णय लेने का साहस बुद्धिमत्ता से आता है, और जो व्यक्ति अपने निर्णयों का स्वामी बनता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है।